पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरे देश में गुस्से की लहर है और इस बार निशाने पर है पाकिस्तान और उसके हमदर्द। आज का सवाल सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक चेतावनी है। चेतावनी उस मानसिकता के खिलाफ जो हमारे ही देश में हमारे ही दुश्मन के झंडे को दिल में बसाए बैठी है। पहलगाम में 26 हिंदू तीर्थयात्रियों के खून के बाद भी कुछ लोग पाकिस्तान के झंडे को सम्मान दे रहे हैं। कहीं झंडे को कुचला जा रहा है तो कहीं उसकी रक्षा के लिए चाकू चलाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर दो राय चल रही है। कुछ कह रहे हैं कि ये इस्लामिक झंडा है तो कुछ इसे पाकिस्तान का समर्थन बता रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या किसी आतंकी देश का झंडा इस देश में लहराना जायज है? क्या पाकिस्तान का झंडा इस देश के किसी धर्म का प्रतीक हो सकता है? आपको ऐसे लोगों को पहचानना चाहिए जो आपके आसपास ही रहते हैं। आपको उनकी पहचान करके उनसे सवाल पूछना चाहिए। आखिर क्यों 26 हिंदुओं का खून बहाने वाले देश के झंडे के लिए उनके दिल में प्यार है? जो लोग भारत का खाते हैं वो पाकिस्तान का गाना क्यों गाते हैं? किसी भी देश का झंडा उसके नागरिकों की राष्ट्रीय पहचान होता है। झंडा एक देश के स्वतंत्रता और संप्रभुता का प्रतीक होता है। यही वजह है अपने ध्वज को झुकने से बचाने के लिए वीर प्राणों की आहुति तक दे देते हैं। लेकिन भारत के कुछ हिस्सों में इस वक्त उल्टी हवा बह रही है। देश के सबसे बड़े दुश्मन के हिमायती सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक कैंपेन चला रहे हैं। जिस पाकिस्तान के खिलाफ कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है, उस देश के झंडे के अपमान से इन पाकिस्तान प्रेमियों को बहुत तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इन देशद्रोहियों को जहां भी पाकिस्तान के झंडे का अपमान होता दिखता है, ये वहां पहुंचकर हंगामा, मारपीट और बवाल शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान के झंडे में ऐसे लोगों को अपना धर्म भी दिखाई पड़ता है। ऐसे लोग देश के किसी एक इलाके में नहीं रहते। कई राज्यों में ऐसे पाकिस्तान प्रेमी अपने अपने बिलों से निकले हैं और आज हम कह रहे हैं ऐसे लोगों के पासपोर्ट पर पाकिस्तान का वीजा लगाकर इन्हें भी पाकिस्तान भेज देना चाहिए। ये पाकिस्तान प्रेमी सिर्फ मुंबई के सांता क्रूज में नहीं रहते। आज हम आपको भारत में पाकिस्तान प्रेम के कुछ और वीडियो के बारे में बताएंगे। इन वीडियो में नजर आ रहे पाकिस्तान प्रेमियों की मानसिकता भी समझनी चाहिए। सांता क्रूज में सिर्फ 50 किलोमीटर दूर एक जगह है, नाम है नाला सोपारा। वहां ऐसी दो घटनाएं हुई। पहली घटना में पहलगाम हमले के विरोध में सड़क पर पाकिस्तान का झंडा लगाने वाले युवकों से धक्का मुक्की की गई, उनको धमकियां दी गई। इस इलाके में रहने वाले महेंद्र माली ने अपने घर के सामने की सड़क पर पाकिस्तान के झंडे लगाए, लेकिन पाकिस्तान प्रेमी गैंग के 3 एक्टिव मेंबर वहां पर पहुंच गए और पाकिस्तान के झंडे को अपने धर्म का बताने लगे। यानी इन पाकिस्तान प्रेमियों को पाकिस्तान के झंडे में अपना धर्म नजर आया। बार बार समझाने के बावजूद ये लोग सड़क से झंडा हटाने पर अड़े रहे। दूसरी घटना नाला सोपारा के चक्रेश्वर तालाब इलाके की है। यहाँ भी पहलगाम हमले के विरोध में फुटपाथ पर पाकिस्तान का झंडा लगाया गया, जिसे देखकर कुछ महिलाएं और उनके साथ मौजूद लोग गुस्से से लाल पीले हो गए। फौरन इन महिलाओं ने फुटपाथ से पाकिस्तान के झंडे को उखाड़ना शुरू कर दिया। इन्हें भी पाकिस्तान के झंडे में अपना धर्म दिखाई दिया था। सोचिए, एक आतंकी मुल्क में इन्हें धर्म दिखता है। नाला सोपारा के दोनों ही मामलों में विरोध करने वालों ने इस्लामिक झंडे और पाकिस्तान के झंडे में फर्क बताया, लेकिन पाकिस्तान प्रेमियों के दिल में अलग ही धुन सवार थी। इस्लाम धर्म को मानने वाले इन झंडों में फर्क अच्छी तरह से समझते हैं। अगर आपको ये फर्क नहीं पता तो हम समझा देते हैं। ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के झंडे और इस्लामिक झंडे में क्या अंतर होता है और ये दोनों एक दूसरे से कैसे अलग होते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि हरे कपड़े पर चांद सितारे लगे होने का मतलब पाकिस्तानी झंडा होना नहीं है। साथ ही हरे कपड़े को भी पाकिस्तान से जोड़ना ठीक नहीं। पाकिस्तान के राष्ट्रीय झंडे में डंडे से लगने वाला हिस्सा सफेद होता है और उसके बाद हरे रंग की बड़ी पट्टी होती है, जबकि इस्लामिक झंडे में डंडे से लगने वाला हिस्सा भी हरे रंग का ही होता है। पाकिस्तान के झंडे का रंग गहरा हरा होता है, जबकि इस्लामिक झंडे का रंग हल्का होता है। पाकिस्तानी झंडे में चांद तिरछा होता है और उसके ठीक सामने सितारा बना होता है, जबकि इस्लामिक झंडे में चांद पीछे की तरफ होता है और तिरछा नहीं होता। अब जो लोग दुनिया में कहीं भी इस्लाम के अपमान पर हिंदुस्तान में सड़कों पर उतर जाते हैं, उन्हें यह अंतर यकीनन मालूम होगा। इसके अलावा विरोध कर रहे युवकों ने भी दोनों झंडों में अंतर समझाया, लेकिन पाकिस्तान प्रेमी कुछ भी समझने को तैयार नहीं थे। बाद में इन्हें इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। पहले मामले में 3 आरोपियों उस्मान गनी, तोशिद शेख और अदनान शेख को गिरफ्तार कर लिया गया, यानी इन पर पाकिस्तान प्रेम भारी पड़ गया। वहीं दूसरे मामले में FIR दर्ज नहीं हुई, लेकिन जिन्होंने पाकिस्तान के झंडे में अपना धर्म तलाश कर लिया, भारत में पैदा हुए ऐसे लोगों को शर्म से डूब मरना चाहिए, क्योंकि वो अपने देश के आक्रोश के साथ नहीं बल्कि दुश्मन देश के झंडे के सम्मान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान के झंडे का समर्थन करने वाले ये लोग कौन हैं? क्या इनसे सवाल पूछना सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है? हम स्टूडियो में खड़े
होकर इन पर सवाल पूछते रहें, क्या इससे काम पूरा हो जाएगा? हम आपसे फिर कहते हैं, अगर ऐसे लोग आपके आसपास हैं तो इनसे सवाल पूछना आपकी भी जिम्मेदारी है। अगर इनसे सवाल नहीं पूछेंगे तो ये संक्रमित पाकिस्तानी प्रेमी गैंग पूरे देश में संक्रमण फैला देगा, क्योंकि ऐसी घटनाएं कई राज्यों में हुई है। महाराष्ट्र में आपने देखा, अब पश्चिम बंगाल से आपको पाकिस्तान प्रेमी गैंग की करतूत का प्रमाण देते हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।